लुकिज्म में हमेशा से ही हमें कुछ ऐसे बंदे दिखाए गए हैं जो कि बूढ़े हो जाने के बाद में भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हरा पा रहे थे और कुछ तो टॉप टीयर से फाइट कर रहे थे और वो बंदे जीरो जनरेशन से बिलोंग करते थे। आज मैं जीरो जनरेशन या फिर प्री जनरेशन के टॉप फाइटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। गैब्रियन किम, इस बंदे के लुकिज्म में चाहे बुरे लोग हो या फिर अच्छे लोग हो सभी रेस्पेक्ट करते हैं। जब ये बंदा अपनी ओल्ड एज में था तभी एक को भी डॉज नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे इस बंदे को मारने के लिए जेम्स ली और गिटाई किम जैसे बंदे लगे थे। शिंगेन जिसने अपनी पूरी लाइफ में बस गैब्रियन को ही अपना रियल राइवल माना था। गैब्रियन किम फाइट करने के लिए अपनी फिस्ट का यूज करता था एंड इसके पंचेस की एपी को आप 250 के बाद या फिर उससे ज्यादा भी बोल सकते हो। इसके बेटे जे किम ने जब अपनी फुल एचपी से गन पे एक पंच लैंड किया था तो उसके पीछे गैब्रियन किम की शेडो आई थी एंड उस पंच ने गन के डिफेंस को कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक कर दिया था। गैब्रियन किम ने शिंगेन को डिफीट किया था, कंफर्म नहीं है बट 95% चांसेस है उसी ने किया था। शिंगेन यामाजाकी, द लीडर ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट, द मैन हु वाज फाइटिंग द होल फिस्ट गैंग। हाँ, शिंगेन वही बंदा था जो कि अकेले पूरी फिस्ट गैंग के साथ फाइट कर रहा था। इसमें कुछ लोग इस बात पे यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैं नहीं करने वालों में से हूँ और मैं करने वालों में से हूँ। थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए थे। तो हाँ, शिंगेन के पास यूआई मोड है जो कि यामाजाकी क्लैन के सक्सेसर को पास ऑन होती आ रही है, बट जब शिंगेन अनकंट्रोलेबल हो जाता था तो वो अपनी स्ट्रेंथ को भी सरपास कर देता था एंड इसके सामने जो भी आता था उसको ये कपड़ों की तरफ फाड़ देता था। शिंगेन अपने प्राइम में कितना स्ट्रॉन्ग होगा अब इसके बारे में तुम लोग अंदाजा ही लगा सकते हो। जैसे गन ने अपने बचपन में ही कुछ मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया था। जितने भी यामाजाकी हमें अब तक दिखे हैं जो कि मैन क्लैन से बिलोंग करते हैं वो क्योकुशिन कराटे का यूज करते ही है। नंबर 3, चार्ल्स सोई एके इलीट, फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड। इसने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि इसे फ्यूचर में क्या करना है एंड इस बंदे को पैसों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था। इसने अपने भाई जैसे ग्रैप्रियम को मरवा डाला था। इलीट फर्स्ट यूजर था इनविजिबल अटैक्स का एंड इसी बंदे ने जेम्स ली को ट्रेनिंग दी थी एंड उसके पोटेंशियल टैलेंट को देखा था। इलीट मोस्टली फाइट्स को अपने आईक्यू से ही खत्म कर देता है एंड इसे फाइट करने की कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसके ज्यादातर काम गन और गुई खत्म कर देते हैं एंड इसने फर्स्ट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग को आसानी से या फिर कहो तो कुछ एफर्ट्स लगाकर हरा दिया था एंड जब इसकी डेथ हुई थी तो सभी लोग चौंक चुके थे एंड जिन्होंने ने यह भी बोला था कि ये बंदा मरा नहीं है, मोस्ट चांसेस है कि इसके पास एक सेकंड बॉडी है। नंबर 4, जिन मुजिन या फिर मुजिन जिन जो भी बोलो, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि इस बंदे ने शियोंगजी को अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाई थी एंड जीरो जनरेशन में ये बंदा गैब्रियन किम के इक्वल कंसिडर किया जाता था एंड ये बंदा चार्ल्स के हाथों निपटा था। नंबर 5, टॉम ली, ये बंदा अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स के लिए जाना जाता था एंड इसे किंग ऑफ बैगर्स भी बोला जाता था। इस बंदे ने गन और गू को ट्रेनिंग दी थी और गू के साथ इक्वली फाइट कर रहा था एंड ये फिस्ट गैंग का टॉप का मेंबर भी रह चुका है। तो तुम सोच लो ये कितना खतरनाक बंदा था। ये हमेशा पैसे के पीछे ही जाता है, इसलिए इसने अपनी कंपनी भी खोली थी, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। ये इसका ओनर भी है एंड हमें टॉम ली मैनेजर के मानवा में भी दिखाया है। इस बंदे ने पूरी ब्लैक मार्केट की ईंट से ईंट बजा रखी थी। उस टाइम पे ये जिनचियोल के साथ में था और ये दोनों बंदे ब्लैक मार्केट को एक गेम की तरह खेल रहे थे। हमें इसके प्राइम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। नंबर 6, जिनयंग पार्क या फिर जिनयोंग पार्क जो भी बोलो, इस बंदे के पास भी कॉपी स्किल है एंड साथ ही साथ इस बंदे ने मेडिकल में भी मास्टरी कर रखी है, जिसके कारण जब ये यूआई डैनियल के साथ फाइट कर रहा था तब ये वहां पे मार खाने से बच गया था। जिनियन पार्क को भी सेकंड बॉडी के बारे में पता है, कुछ तो कुछ इसका भी लेना देना है। जिनियन पार्क को गैब्रियन किम के मर्डर के बारे में भी पता है, जिस कारण ये छुप रहा है और जेम्स भी इसको ढूंढ रहा था। जिनियन पार्क ने भी गैप के पंचेस को कॉपी किया था बट उसकी बॉडी गैप के फुल पावर को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए जिनियन उन पंचेस में गैप की पावर नहीं ला सकता था। जब इसकी फाइट टॉम के साथ हुई थी तब इसने कुछ सेकंड्स में टॉम को मार मार के कुत्ता बना दिया था। हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि इनकी प्राइम में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 7, शिंतारो यामाजाकी, इस बंदे के पास भी यूआई था बट इसने कभी ये दिखाया ही नहीं क्योंकि ये रूल्स के अंदर बंधा हुआ था। ये हमेशा यामाजाकी सिंडिकेट के रूल्स को ऊपर मानता था, इसी कारण इसने अपने यूआई आईज को छुपा रखा था। शिंतारो ने भी कुछ मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है जैसे कि आइकिडो और क्योकुशिन कराटे तो पक्का ही है। शिंतारो स्वॉर्ड्स को भी यूज करना जानता है एंड इसी कारण ये शिंगेन के सामने एडवांटेज में था। जब शिंतारो डिप्रेस था तब ये टीन ट्रू यूआई गन को बुरा मार रहा था। अगर ये खुद को मारने नहीं देता तो उस दिन गन का मरना पक्का, बट उस टाइम ये गन के हाथों मर गया था। नंबर 8, बाइको क्वान, गैब्रियन किम की स्वॉर्ड। इस बंदे के बारे में हमें लिटरली सबसे कम पता है। हमें बस इसके बारे में यही पता है कि जेरी का बाप है एंड जब गैप मरा था तब ये बाइको क्वान मर गया था। क्या पता पीटीजी इसको बचा के रख रहा है लास्ट के लिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप ही बता देना कमेंट सेक्शन में, लाइक साकामोटो डेज या फिर सोलो लेवलिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। तो चलो टाटा बाय बाय और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आई नीड 10 व्यूज।